जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 827 पदों का फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। आप इन सभी पोस्टों में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म भरा है, जैसे वेटनरी ड्राइवर, गार्डनर या किसी भी पोस्ट में अगर आप इन सभी में से फॉर्म भरा है, तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपके ट्रेड में हाइट कितना लगेगा, चेस्ट कितना लगेगा और रनिंग कितना होने वाला है आपके ट्रेड में। ये आप सबको जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बात करते हैं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। इसमें 827 वैकेंसी निकल के आई हुई थी। आपने इसके लिए फॉर्म भरा। फिजिकल आप सभी का यहाँ पे 20-21 अगस्त से शुरू हो रहा है और आप सभी अपना एडमिट कार्ड भी यहाँ पे डाउनलोड कर चुके होंगे। आप फटाफट आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने किस ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है। क्या आपने नर्सिंग, ऑर्डरली, कारपेंटर, वेटर, बार्बर, वाशरमैन, टेलर, कॉबलर, वाटर कैरियर, उसके बाद गार्डनर, ड्राइवर या वेटनरी, किस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए हम बात कर लेते हैं आप सभी के फिजिकल के बारे में कि फिजिकल में क्या क्या आप सभी के होने वाला है। आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए, आप किसी भी ट्रेड के लिए फॉर्म भरा है, आप सब की रनिंग यहाँ पे 4800 मीटर होगी। 24 मिनट के अंदर पास करना होगा। फीमेल अभ्यर्थी की रनिंग यहाँ पे 2400 मीटर होगा। 18 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने एसएसबी ट्रेडमैन किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है तो सभी की रनिंग यहाँ पे सेम होने वाली है। मेल अभ्यर्थी का मैंने बता दिया कि 4.8 किलोमीटर होगा 24 मिनट के अंदर, और फीमेल अभ्यर्थी की रनिंग होगी यहाँ पे 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर, जो कि 18 मिनट के अंदर पास करना होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और इस तरह की रनिंग पास करने के बाद आप सभी के यहाँ पे पीएचडी होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि जो रनिंग होगा इस बार, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव ये है कि आपका जो इस बार फिजिकल हो रहा है वो RFID विथ होगा, यानी कि कंप्यूटराइज बेस्ड सिस्टम से आप सभी का यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। आपके पैरों में चिप लगवाकर आप सबकी यहाँ पे रनिंग करवाई जाएगी। हाइट मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा, ये सब कुछ आपका होने वाला है। ठीक है, ऊपर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। वेटनरी की बात करते हैं। वेटनरी ट्रेड में बात करते हैं तो मेल अभ्यर्थी का जो हाइट लगने वाला है वो 170 सेंटीमीटर लगने वाला है। और चेस्ट आप सभी का नॉर्मल यहाँ पे 80 चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है। वेटनरी में ही फीमेल अभ्यर्थी की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। वहीं अगर आप गढ़वाल, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा यहाँ कुल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपकी मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर है और 78 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। वहीं फीमेल अगर यहाँ से बिलोंग करती हैं तो फीमेल की भी यहाँ पे हाइट 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद पूरे भारत में कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी कैटेगरी का वेटनरी ट्रेड में मेल का हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट है नॉर्मल 76, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है। फीमेल की हाइट यहाँ पर 150 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, इस तरह का जो है आप सभी का फिजिकल यहाँ पे वेटनरी में होने वाला है। वहीं ड्राइवर की बात कर लेते हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे ड्राइवर के लिए भी फॉर्म भरे थे, जिसमें मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर है और 80 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए। 5 फुलाना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ एरिया वाइज भी दिया गया है, स्टेट वाइज, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपने इन ट्रेडों से फॉर्म भरा है, गार्डनर, वेटर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, वेटर, कारपेंटर, तो इसमें मेल अभ्यर्थी की जो हाइट है वो है 167.5 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। फीमेल अभ्यर्थी की 157 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे लगने वाली है। वहीं बात करते हैं गढ़वाल, कुमाई, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ कुल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल अभ्यर्थी का 165 सेंटीमीटर हाइट है, नॉर्मल चेस्ट 78 to 5 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करते हैं 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। वहीं बात करते हैं पूरे भारत में कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप एसटी से आते हैं, एसटी कैटेगरी, तो यहाँ पर इतने स्टेट मतलब इतने ट्रेड में से किसी भी ट्रेड के लिए आपने फॉर्म भरा है तो यहाँ पर मेल अभ्यर्थी की जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर है, नॉर्मल चेस्ट 76 है, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाव मांगा गया है। फीमेल का यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। ये आप सभी का फिजिकल यहाँ पे होने वाला है। वहीं कुछ बच्चे नर्सिंग ऑर्डरली के लिए भी फॉर्म भरा है, जिसमें मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर और नॉर्मल चेस्ट है 75 से 80। इस तरह का फिजिकल आप सभी का होने वाला है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बीच में निकल के क्या आती है कि इस बार फिजिकल में जो बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव क्या हुआ है? बड़ा बदलाव आप सबके लिए यही हुआ है कि इस बार आपके फिजिकल में RFID का यूज हो रहा है, यानी कि आपकी रनिंग में बात करते हैं ज़्यादातर ग्राउंड इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, तो ग्राउंड की जो जानकारी है वो ज़्यादा निकल के आ रही है कि लगभग सेंटर पर यहाँ पे ग्राउंड में व्यवस्था हो, लेकिन अगर ग्राउंड में हर जगह व्यवस्था नहीं हो सकती, इसलिए बहुत जगह आपको रोड पर भी रनिंग करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपकी तैयारी जो होगी वो रनिंग की रोड पर और ग्राउंड दोनों की होनी चाहिए। अगर ग्राउंड में रनिंग होता है तो एक चक्कर यहाँ पे 400 मीटर का होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे 12 चक्कर लगाने होंगे।
जाएंगे और जहाँ से पॉइंट से आपकी रनिंग यहाँ पे शुरू होगी उसी पर एक मशीन लगा हुआ होगा और आपके पैरों में चिप लगा रहता है। जैसे आप रनिंग शुरू करते हो तो पहला चक्कर आपका काउंट होता है मशीन में, आपको एक आवाज़ भी सुनाई पड़ता है, ठीक है। और एक मैट बिछा रहता है दो, जिसमें कि आप रनिंग करते हैं तो कोई ना कोई पैर जो है आपका मैट पे पड़ ही जाता है और जैसे आपका पैर मैट पे पड़ता है वैसे आपका एक चक्कर यहाँ पे काउंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इस बार आपकी रनिंग होने वाली है। हाइट की बात करते हैं तो आपकी हाइट जो है सीधा आपको खड़ा करके यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर जैसे रखा जाएगा वैसे कंप्यूटर में शो कर जाएगा आपकी हाइट कितना है, ठीक है। और रनिंग में बात करते हैं तो कोई आपको बताएगा नहीं कि आपकी रनिंग कितना हो गया है, आपको खुद ही अपने राउंड यहाँ पे काउंट करने होंगे। कुल आपको 12 चक्कर लगाने होंगे अगर 400 मीटर ग्राउंड होगा तो। कहीं कहीं रोड पे भी रनिंग हो सकता है और एक चक्कर आपका 1 किलोमीटर का भी हो सकता है या 2800 मीटर का, मतलब जितना भी हो सकता है। हर सेंटर की बात अलग है, लेकिन जहाँ भी आप रनिंग करेंगे वहाँ पर आपको 4800 मीटर ही रनिंग करना होगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और 24 मिनट के अंदर जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई करेगा वो सब यहाँ पर पास कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस बीच निकल के क्या आ रही है, ध्यान दीजिएगा कि आप सभी के रनिंग कहीं भी हो सकते हैं, रोड पे भी हो सकता है, ग्राउंड पे हो सकता है। मैटर करता है कि आपका सेंटर कहाँ पे है, वहाँ पे ग्राउंड है या नहीं है। तो आपको बता दें, अगर आपका फिजिकल यहाँ पे गोरखपुर में लगा हुआ है, फर्टिलाइजर में बात करते हैं यूपी गोरखपुर में, तो वहाँ पे आप सभी की रनिंग जो होगी वो ग्राउंड में ही होगी, ये बात यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो ग्राउंड की प्रैक्टिस आप सभी करके जाइएगा अगर आपका फिजिकल उस सेंटर पे लगा हुआ है, चाहे जो भी तारीख को, चाहे जो भी ट्रेड हो, ठीक है। तो फिजिकल आप सभी का जो होगा वो ग्राउंड रोड दोनों पे मिला के होने वाला है, किसी पे रोड पे होगा, किसी पे ग्राउंड पे होगा। और RFID आपका हर जगह यूज होने वाला है। यहाँ पे कोई आपको चक्कर नहीं बताया जाएगा कितना चक्कर आप दौड़े हो कितना नहीं, आपको अपने हिसाब से भागना है। और जब सभी रनिंग कर लेंगे सबको एक तरफ यहाँ पे बैठा दिया जाएगा, उसके बाद फिर इसमें से रोल नंबर बोल के या टेस्ट नंबर बोल के उनको कुछ लोग को इधर किया जाएगा, जो बच्चे इधर आ जाएंगे वही बच्चे रनिंग पास होंगे। 24 मिनट का लेटेस्ट टाइम यहाँ पे दिया गया है, तो उससे पहले पहले आपको रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई करना है। और जो फिजिकल पास कर लेंगे वो सब बच्चे यहाँ पे CBT के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिए जाएंगे। CBT में 100 क्वेश्चंस आएंगे 100 मार्क्स के, जिसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। हिंदी, रीजनिंग, GK, मैथ से क्वेश्चन आने वाला है। और जर्नल, EWS, OBC, एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 50% है। SC/ST के लिए यहाँ पे 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। तो कम से कम आपको इतना लेकर आना ही आना पड़ेगा। और साथ ही बात करते हैं डॉक्यूमेंट और साथ ही स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी के 20 गुना बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे। यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट वगैरह बहुत ठीक ठाक लेवल का यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी का 20 गुना बच्चा यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए तैयारी बना के रखिए। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में नई अपडेट्स है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।